तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 12.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो इससे पहले के क्लास में हमने जो है 3 तक जो है क्वेश्चन इस प्रश्नावली के सॉल्व कर लिए थे। इसमें जो हमें 2 और क्वेश्चन शेष रह गए, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। तो देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ निर्देशानुसार भाग कीजिए। इनका जब हमने क्वेश्चन जिस तरह से बनाया वैसे ही इसको भी बनाना। अगर आपको समझने में जरा सा भी दिक्कत होगा तो आप क्या कीजिएगा, इससे पहले का वीडियो जो है हमने डाला जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक पेज पे, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था ना, वो ये यहाँ पे बुक में, तो हमने जो है पेज पे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए निर्देशानुसार कह रहा है भाग करने, तो जो जैसे दिया हुआ यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो लिखेंगे इस तरह से 2x + 1, ये हमें दिया हुआ है 3x + 5, इस तरह से है। फिर भाग है यानी बटा कर देंगे, लिखेंगे क्या 2x + 1। ठीक है, तो देखिए 2x + 1 2x + 1 ऊपर नीचे है, ये सब गुना में है। ठीक है, तो आपस में कट गया, तो हमें शेष क्या बच गया, तो बच गया 5, और ये जो है बच गया 3x + 5। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से लिखेंगे ना, यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे इस तरह से, लिखेंगे 26x और y। फिर देखिए लिखा हुआ है x + 5 और x - 4। ठीक है, तो बटा में लिखेंगे, ये जो है नीचे आएगा 13x, फिर लिखेंगे y माइनस क्या, तो 4। तो देखिए 13 के पारा में 26 कितना बार में, 2 बार में x, और x कट गया आपस में, और देखिए ये है y - 4 और यहाँ y - 4। तो हमें शेष क्या बचा, तो बच गया ये 2 और ये y, अब बच गया इधर वाला तो x + 5। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में जो हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, हम देखिए यहाँ तक लिख लेंगे, ये जो लिखा हुआ है इनको बटा में डालेंगे इस तरह से, लिखेंगे 52 PQR P + Q, फिर लिखेंगे Q + R, फिर जो है R + P। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, फिर बटा डाल देंगे। ये जो है ना 104 को जो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, तो 104 P और Q, फिर लिखेंगे Q + R, फिर R + P। ठीक है, देखिए Q + R Q + R ऊपर नीचे कट गया, R + P कट गया, ये काटते 13 चौके 52 और 13 8 कितना, तो 104। तो फिर देखिए 4 के पारा में 8 कितना बार में, 2 बार में, अब P और P Q और Q कट गया, तो हमें शेष क्या बचा, हम लिखेंगे। तो देखिए ऊपर कुछ नहीं है, तो ये 4 जो है एक बार में, तो लिख सकते हैं 1/2, ये हमें बच गया। अब क्या R भी बचा है, तो लिखेंगे R × P + Q। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं क्या हमें पूछा गया। देखिए 4 को भी हमने जो है लिख लिया था। ठीक है, तो ये जो यहाँ तक पहले लिख लेंगे, इसको जो है ये भाग में, इसको हम नीचे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से 20 y + 4, फिर जो है यहाँ लिखेंगे y² + 5y, या फिर प्लस का क्या, तो 3, ये जो है 5 नीचे आएगा, फिर लिखेंगे y + 4, तो 5 चौके 20 और y + 4, और y + 4 कट गया, तो हमें शेष क्या बचा, तो बच गया 4, ये जो है बचा हुआ है y² + 5y, फिर प्लस 3। ठीक है, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसको देखिए क्वेश्चन 5 में इस तरह से सबको जो है हम उसी ढंग से लेके आएंगे। तो लिखेंगे x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3, ये जो है भागा में है, ये क्या आएगा, तो x × x + 1, तो x और x कट गया, x + 4 कट गया, तो शेष क्या बचा हमें, शेष बच गया x + 2, फिर बच गया x + 3। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन 5 में जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को जब हम एक पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो हमें 7 क्वेश्चन है, 4 में जो हमें 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें जो है 4, इसमें 7 क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा गया व्यंजक के गुणनखंड और निर्देशानुसार भाग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देखिए पहले हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर जो है इसका भाग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ब्रैकेट से बाहर कर देते। क्या हमें दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 7y, फिर प्लस का क्या, तो 10, ये भागा y प्लस का 5, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए हमने बताया था, तो देखिए आपको जो है इसको इस तरह से बनाना है। तो आगे वाले को और लास्ट वाले को आपस में गुना कर देना है। तो गुना करेंगे क्या होगा, तो 10y स्क्वायर, तो y स्क्वायर अभी साइड कर लेते, क्या बचा, तो 10। तो इसका जो हमें लघुत्तम लेना है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए 2 और 5, तो 5 दूना 10 हो गया, तो 10 हो गया। तो गुना करने के बाद याद रखिएगा 10 हो जाना चाहिए। ठीक, ये तो मिल गया 5 दूना 10, और जोड़ने या घटाने पे जो हमें क्या होना चाहिए, तो प्लस का 7y मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मानिए हम जो है क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। अगर यही दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितना, तो 7 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, कुछ इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर, फिर प्लस का 5y, फिर प्लस, फिर 2y, फिर प्लस का कितना, तो 10। ठीक है, और ये भागा में है, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे y प्लस का 5। ठीक है, फिर देखिए यहाँ देखिए क्या कॉमन क्या आने वाला है, देखिए यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो एक y बाहर कर लेंगे। तो हमें बचा क्या, तो बच गया एक y है, प्लस का क्या, तो ये 5 बच गया। फिर देखिए प्लस, ये 2 के पार हमें दोनों मिल जाएगा, फिर y अंदर रह जाएगा, ये जो है फिर प्लस का चिन्ह है, 5 बार में 10, y प्लस का 5। तो देखिए याद रखिएगा, ये वाला जो है अगर दोनों सेम रहेगा तो इसमें से हम कोई एक को लिखेंगे कुछ इस प्रकार से y प्लस का 5। फिर ये अब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे बाहर, जो y प्लस का 2। तो यहाँ नीचे क्या है, y प्लस का 5, यानी इनको आपस में काट देंगे तो हमें शेष का बचेगा, तो y प्लस का 2, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। 2 देखिए कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ जो है डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। 32 है ना, 32 और m स्क्वायर, तो यानी 32 का जो हम क्या करेंगे, जो है भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे कितना, तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से जब लगाएंगे तो 2 हमें प्राप्त हो। गुना करते 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना, तो 32 हो रहा है। क्या करना है, तो देखिए माइनस का 14m है ना, हमें क्या करना है, ये जो है -14 हमें लाना है, जोड़ने या घटाने पे जिस तरह से, यही संख्या से। ठीक है, जो गुणनखंड किया भाज्य गुणनखंड। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 में से अगर हम 2 को घटाएंगे, ठीक है, तो ये 16 में से अगर हम 2 को घटा देंगे कितना होगा, तो हमें जो है 14 प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम लिखते कुछ इस प्रकार से, लिखेंगे m स्क्वायर। ये देखिए 14 जो है माइनस में कह रहा है, यानी ये 16 बड़ा अंक है ना, बड़ा अंक को जो हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे कुछ इस प्रकार से m, और ये जो है प्लस में लिख देंगे, प्लस 2m। ठीक है, जैसे देखिए 16 दूनी 32, m और m स्क्वायर हो जाएगा, उसी प्रकार आ गया। फिर देखिए इधर क्या बचा, तो -32। ठीक है, ये जो है नीचे आ जाएगा m प्लस का 2। तो देखिए यहाँ पे m कॉमन आएगा तो m -8, फिर देखिए प्लस का 2 हमें कॉमन आएगा तो m यहाँ जो है 16 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे m -16, 16 दूनी 32, यहाँ बचा क्या, m प्लस का 2। क्या कहते हैं, ये जब दोनों एक जैसा रहेगा उसको पहले लिख लेंगे, फिर देखिए ये बाहर बना, तो m प्लस का 2 बटे m प्लस का 2, तो ये आपस में कट गया, तो हमें शेष क्या बचा, m माइनस का 16। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरे में हमें इस प्रकार से दिया हुआ, देखिए लिखेंगे इसको, इनको जब आपस में गुना करेंगे, 20 पंचे कितना, तो 100 हो रहा है। 100 का जो हम एलसीएम करेंगे तो 5 से लगाएंगे कितना आएगा, तो 5 दूना 10, ये 0, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना, तो 5 चौके 20। ठीक है, तो देखिए हमें क्या कर लाना कितना है, सब हमें जो है देखिए ये जो गुना करते हैं, देखते हैं कि 100 आ रहा है कि नहीं। 25 25 के 25 चौके कितना, तो 5 को 5 बार पढ़ेंगे, 25 चौके कितना, तो 100 हो रहा है। ये तो ठीक है। अब हमें जो है घटाने पर नहीं तो जोड़ने पर हमें कितना चाहिए, -25 आंसर आना चाहिए। ठीक है,
5 को 5 बार पढ़ेंगे 25 है, 25 में से जब हम 4 को घटा देंगे तो हमें जो है 21 बच रहा है। तो ऐसे तो नहीं होगा, हम क्या करते हैं, ये 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 में जब हम 5 को जोड़ देंगे तो हमें 25 प्राप्त हो रहा है, तो ये हमें जो है मिल रहा है। तो हम क्या इस तरह से लिखेंगे 5p² माइनस, तो देखिए माइनस ही चाहिए, दोनों जो है माइनस में ही लिखेंगे क्योंकि दोनों जोड़ने पे आ रहा है, तो वही लिखे 20p है, फिर माइनस क्या तो 5p, फिर प्लस 20। ये देखिए भाग में है, ये कहाँ आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा p-1, ठीक है। तो देखिए 5 हमें कॉमन आ रहा है, 5 के पारा में दोनों है और p भी कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या तो एक p है, फिर माइनस यहाँ जो है 4 बच गया, 5 चौके 20, इस प्रकार से बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ दिया हुआ है माइनस, तो माइनस दिया हुआ है और यहाँ 5 के पारा में दोनों मिल रहा है, तो बचा क्या तो p, ये देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस क्या तो माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो गया 20, ठीक है। तो बचा नीचे क्या तो p-1, ये सॉरी ये जो है 4 बार में था, ठीक है। तो देखिए ये दोनों एक जैसा है, इसको हमने क्या कहा था, पहले हम क्या कर लेते इनको लिख लेते, लिखेंगे 5p फिर माइनस का 5, फिर इसमें से एक तो p-4, नीचे क्या है तो p-1, ठीक है। तो देखिए कटा नहीं अभी तो, और इसको जो है और करना होगा, तो हम यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, 5 और 5 दोनों में मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 5 कॉमन कर लेते, बचा क्या तो p है, फिर माइनस का 5 के पारा में 5 एक बार में, ये हो गया p-4 बटे क्या तो p-1, ये जो आपस में कट गया, ये हमारा आंसर क्या बच गया तो 5p-4, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन चौथे को बनाते हैं। 4 में देखिए इस तरह से दिया हुआ है, तो हम इसको उसी प्रकार लिख लेंगे। देखिए इसका जो है हमने क्या कहा था गुना करने, तो ये देखिए 16 है, 16 देखिए तो 2 के पारा से चल जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी देखिए यहाँ पे करके दिखा देते, ये 8, ये 4, फिर ये 2, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तो आ रहा है, लेकिन हमें जो है जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए तो 6 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमें जो है 16 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ध्यान रखना है आपको, ये बीच वाला जिसको हमने अभी जोड़ने या घटाने पे बोला था, ये 16 जो 6 जो है क्या चीज में प्लस में है, तो प्लस में आना चाहिए, यानी ये जो है 8 जो है प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में रखेंगे, ये हमारा जो है ब्रैकेट में आएगा, z² ये होगा, फिर लिखेंगे प्लस का 8z, फिर माइनस क्या तो माइनस लिखेंगे 2z, फिर माइनस तो 16, ठीक है। देखिए ये भाग में है, ये कहाँ आ जाएगा तो नीचे 2y इंटू जेड प्लस का 8, देखिए 2 बार में 4 चला गया, फिर जेड y और y काट दिए, तो हमें शेष क्या बचा 2 और z बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम जो है कॉमन यहाँ पे क्या ले सकते हैं, z हम कॉमन ले सकते हैं, लिखेंगे z प्लस का क्या बचा तो 8 बचा, यहाँ पे हम माइनस जो है 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा z माइनस प्लस माइनस, देखिए चाहिए तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8, ठीक है। ऐसे करके हम खींच देते हैं, फिर देखिए बचा क्या हमें तो z प्लस का 8 बच गया, ठीक है। तो फिर देखिए इसको जो है लिखेंगे, ये 2z हमें दिया हुआ है और इन दोनों को जो है एक साथ लिख देना, यानी z माइनस का 2 और फिर जो है z प्लस का 8 बच गया, इसके नीचे क्या है तो z प्लस का 8, ठीक है। तो इनको आपस में काट देंगे तो हमें क्या शेष बचेगा, बच गया 2z इंटू z माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 में जो है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम क्या करते हैं लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5pq, फिर देखिए यहाँ जो है p² है माइनस q² है, ये जो हमें a² माइनस b² को दर्शाता है। जानते हैं कि ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b, यानी a हमारा p है, q हमारा जो है b, ठीक है, a प्लस b और फिर a माइनस b, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, फिर नीचे क्या लिखेंगे तो 2p इंटू p प्लस का q, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। लिख देने के बाद देखिए यहाँ p और p आपस में कट गया, तो हमें शेष, और देखिए ये भी कट जाएगा p प्लस q और p प्लस q, तो हमें शेष क्या बचा तो बच गया हमें 5/2, फिर बच गया p 5/2, यहाँ पे q लिख देंगे, फिर p माइनस का q,
ठीक है, ये हमारा जो आंसर हो गया उसका में हमें दिया हुआ, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए उसी तरह से लिखेंगे, ठीक। ये भी देखिए, ये हमें क्या दिया हुआ है, 9x² फिर माइनस 16y का स्क्वायर, ये नीचे लेके आते हैं, लिखेंगे 4x और y इंटू 3x फिर प्लस 4y। देखिए x y कट गया, 4 तिहाई की 12, तो हमें बचा क्या, तो 3। ये देखिए इसको भी जो हम a² माइनस b² पे लाते, तो ये देखिए x का स्क्वायर है, हम 9 को जो है 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस 16 को क्या, तो 4y का स्क्वायर है ही, तो इस पे जब वैसे करेंगे तो वही हमें प्रारूप मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या बचा, तो 3x फिर प्लस 4y, ठीक है, लिखेंगे 3। ये देखिए a² है फिर माइनस b², तो हमने क्या बताया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो देखिए 3x फिर प्लस 4y, इस तरह से, फिर लिखेंगे 3x फिर माइनस 4y, ठीक है, फिर बटे क्या, 3x फिर प्लस 4y, ये जो है आपस में कट जाएगा, तो हमें क्या शेष बचेगा, बच गया 3 इंटू 3x फिर माइनस 4 का y, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 7वें को देखते क्या हमसे पूछा गया। देखिए 7वें में इस तरह से है ना, इसको हम उसी तरह से बनाएंगे, लिखेंगे y का क्यूब फिर 50y² फिर माइनस 98, ये जो है नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे 26y² 5y फिर प्लस का 7, ठीक है। तो देखिए 13 का पावर हमें दोनों मिल जाएगा, तो काटेंगे, तो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, ये y का स्क्वायर है, ये y पे पावर 3 है, तो एक y बच गया, तो बचा क्या, हम उसको पहले लिख लेते हैं, तो बचा 3 और एक y, ठीक है। और यहाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो गुना 2, क्या बचेगा, तो 25y² फिर माइनस यहाँ जो है 49, ठीक है, बटे क्या, तो 2, ये बच गया 5y फिर प्लस का 7, देखिए 2 और 2 कट गया, ये क्या है, तो 3y। यहाँ देखिए हम जो है a² माइनस b² पे बनाएंगे, तो देखिए ये 25 है, तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो 5y का होल स्क्वायर फिर माइनस 49 किसका, तो 7 का स्क्वायर, यहाँ नीचे लिखेंगे 5y प्लस का 7, इस तरह से, तो 3y, ये देखिए a प्लस का b लिखेंगे, यानी ये हमारा 5y प्लस b क्या है, तो 7, फिर देखिए a माइनस का b, तो 5y माइनस 7, इस तरह से लिखेंगे, फिर 5y प्लस का 7, ये आपस में कट गया, तो हमें शेष क्या बचा, बच गया 3y इंटू 5y माइनस का 7, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो आज के क्लास में जो है हमें इतना ही क्वेश्चन दे रखा था, जो कि हमने जो है पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। या वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।